कर दिया। यस सर। नमस्कार बच्चों, आज का हमारा विषय है कुरुक्षेत्र कविता। कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। बीए द्वितीय वर्ष, सेमेस्टर है तृतीय। इसमें जो है महाभारत के युद्ध का जो कारण है वो बताया गया है कि महाभारत युद्ध का क्या कारण रहा है। वो संवाद हो रहा है भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का। भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के संवाद को रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र कविता के माध्यम से बताया। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी पद्यांश या कोई पंक्तियां होती हैं जो हम उनका जो व्याख्या करते हैं उसके तीन भाग होते हैं। सबसे पहले क्या होती है, उसका सप्रसन मतलब प्रसंग करना, सप्रसन व्याख्या बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद विशेष। तो जब हम प्रसंग लिखते हैं उसमें मैंने बताया आपको पहले भी कि दो ही लाइन, दो ही पंक्ति मुख्य रूप से होती है, ज़्यादा नहीं लिखा जाता। ज़्यादा लिखोगे आपके पास समय कम रहेगा, जो आपका पेपर पूरा नहीं होगा, है ना। तो दो लाइन में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता, है ना, आधुनिक हिंदी कविता में संकलित कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र कविता से ली गई है। पंक्तियां लिखोगे तो ली गई है और पद्यांश लिखोगे तो लिया गया है। एक बार और बता देता हूं, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र कविता से ली गई हैं। यदि आप आरंभ में पद्यांश लिखो तो लास्ट में अंत में क्या लिखोगे, लिया गया। यदि आप आरंभ में लिखो पंक्तियां तो लास्ट में क्या लिखोगे, ली गई। अब दूसरी लाइन में क्या लिखना है, जो उस पद्यांश में या पंक्तियों का जो मुख्य उद्देश्य है, जो उसमें कहा गया है, जो दिखाया गया है, जो उसका मुख्य उद्देश्य है, आपको दूसरी लाइन में वह बताना है या वह लिखना है। जैसे कि अब कुरुक्षेत्र कविता है, इसमें क्या बताया है, आपके जो बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में जो कुरुक्षेत्र कविता का जो पद्यांश है, जो कविता है आपकी, वो उसमें क्या है कि भाई ये चतुर्थ सर्ग का एक अंश है। चतुर्थ सर्ग मतलब चौथा सर्ग है कुरुक्षेत्र कविता का, अनेक अलग अलग सर्ग है। तो आपके जो विषय, आपका जो सिलेबस है उसमें चौथा सर्ग है, ठीक है। चौथे सर्ग में का एक अंश है और उसका जो पद्यांश आपके जैसे एग्जाम में या परीक्षा में जब आए तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है उस पद्यांश का या पंक्तियों का, वह आपको दूसरी लाइन में लिखना है। जैसे कि इस कुरुक्षेत्र कविता के माध्यम से क्या बताया गया है कि भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच जो संवाद हो रहा है, वह इसका मुख्य उद्देश्य है कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, जो महाभारत का जो युद्ध है, वह क्यों हुआ, उसका मुख्य कारण क्या रहा है, यह इस कविता के माध्यम से बताया गया है। तो आप जो है दूसरी जो पंक्ति या लाइन जो लिखोगे उसमें आपको यह दर्शाना है कि यह इसका मुख्य उद्देश्य है, अर्थात कुरुक्षेत्र कविता के माध्यम से कुरुक्षेत्र के युद्ध का मुख्य कारण बताया गया है या पूछा गया है। वह किसके माध्यम से है, भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के संवाद के माध्यम से इसमें बताया गया है। तो क्या कहते हैं, इसमें कहा गया है, पहला पद्यांश है, पितामह कह रहे पोते से रण की कथा है, विचारों के गली में कूदते जाते व्याथा है, हृदय सागर मथित होकर कभी जब डोलता है, छिपी निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है। क्या कहते हैं, पितामह कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, कौनते से, कुंती पुत्र युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि रण की कथा है, कि युद्ध की जो कथा है, जो कहानी है, जो कारण है, जो युद्ध का जो कारण है, वह इसको बता रहे हैं युधिष्ठिर, जो कुंती पुत्र है युधिष्ठिर को बता रहे हैं। और उसको जो है पितामह, जो भीष्म पितामह है, वह मजबूर है, जो कौरवों का वे साथ दे रहे हैं। कौरव क्या है, यहाँ पर पाप के प्रतीक है ना, अत्याचारी के प्रतीक है, जिन्होंने अनाचार अत्याचार किया है किसके प्रति, पांडवों के लिए, है ना। तो वे पांडवों के विरुद्ध हैं, है ना, लेकिन कौरवों के साथ हैं। लेकिन अंदर से क्या हमको पता है कि मैं जो है
पाप का साथ दे रहा हूं, है ना, धर्म मेरे विरुद्ध है, धर्म के प्रति कौन है, युधिष्ठिर हैं, पांडव हैं, तो ये पांडव से जो लड़ रहे हैं ये अंदर से जो है दुखी हैं, है ना। तो वे कह रहे हैं कि विचारों की लड़ी में घुसते जाते रहता है, कि विचारों की लड़ी, उसके अंदर जो विचार उभर रहे हैं, इसके अंदर भीष्म पितामह जी के अंदर जो विचार उमड़ रहे हैं वह उठे जा रहे हैं, व्यथा है, जो उनका दुख है वह उसके अंदर चल रहा है। और जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, अत्यधिक दुखी होता है, तो क्या करता है, उससे रहा जाता है, अपने विचार जो है ना किसी के सामने बोलता है, कहता है ना, शेयर करता है। तो जब इसमें कहते हैं कि हृदय सागर मंथित होकर कभी जब बोलता है, छिपी निज वेदना गंभीर नरकी बोलता है, कि हृदय सागर की तरह, जो हृदय है वो एक सागर की तरह मथ करके, है ना, जब जैसे सागर को मंथन किया था, उसके अंदर से जो अमृत निकला था, है ना, विष निकला था या और अमृत भी निकला था, उसकी वजह से हृदय में जो विचार का जो उमड़ घुमड़ होती है, जो उधेड़ बुन होती है, जो विचार इतने आते जाते रहते हैं, वह विचार से क्या होता है, जो भीष्म पितामह के अंदर इस हृदय में इतने विचार, इतने दुख, इतने कष्ट है ना, जो अंदर वो ले रहे होते हैं, वह जब उसको युधिष्ठिर जी को बताते हैं कि जो युद्ध का जो कारण है उसका मुझे भली भांति पता है, लेकिन मैं मजबूर हूं कि मैं कौरवों का साथ दे रहा हूं, अर्थात मैं धर्म के विरुद्ध खड़ा हूं, मैं पाप का साथ दे रहा हूं। तो उसके अंदर जो दुख है वह उसको जो है उसके माध्यम से उसको युधिष्ठिर को बताता भी है, वह युद्ध कारण भी बताता है और अंदर से मतलब रोता भी है ना। ये बताता है कि हृदय सागर मंथित होकर कभी जब डोलता है, जब बोलता है, जब विचार उसके निकलते हैं, जब युधिष्ठिर को बताता है अपने विचार, जो व्यक्त करता है अपने दुख को बताता है, तो क्या कहता है कि छिपी निज वेदना गंभीर नरकी बोलता है, कि छिपी निज वेदना, जब छिपी हुई निज वेदना, खुद की जो वेदना, जो दुख है, जो कष्ट है ना, जो अंदर घुट रहे होते हैं, जो कितना भी गंभीर ना, चाहे कितना से गंभीर व्यक्ति ही क्यों ना हो, वह भी बोलता है ना, बोलने लगता है। तो उसके अंदर जो कितना गंभीर से गंभीर व्यक्ति हो, अगर उसके अंदर कितना दुख, ज्यादा दुख होगा, उसके अंदर का जो दुख है वो अगर अत्यधिक मात्रा में होगा, तो चाहे कितना ही गंभीर से गंभीर व्यक्ति क्यों ना हो, वह भी उसको बोलेगा, बताएगा, किसी दूसरे अपने मित्र को या किसी सखा को, दोस्त को, है ना, तो उसको वो बताता है कि इसके माध्यम से क्या है। इसके मतलब क्या कहते हैं कि पितामह कह रहे कौनते से रण की कथा है, विचारों की लड़ी में घूमते जाते रहता है, कि पितामह भीष्म जो है कुंती पुत्र युधिष्ठिर से अपने जो महाभारत के कुरुक्षेत्र की युद्ध की जो कथा, व्यथा, जो दुख जो है बता रहे हैं, और जो है जो दुख जो उनको युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं, तब वह अपने जो विचार है उनके अंदर जो मत रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, वह अपना दुख भी उनको बताता है। किसको बताता है? युधिष्ठिर जी को। तब यह क्या कहते हैं कि जो भीष्म पितामह के अंदर इतना अत्यधिक जो दुख उसके हृदय में डोल रहा है ना, जो उमड़ रहा है, तो वह उसी की तरह है जब व्यक्ति चाहे कितना गंभीर से गंभीर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके हृदय में अत्यधिक दुख होगा तो वह उसको बोलकर बताएगा। तो वह इसलिए भीष्म पितामह भी अपना दुख जो है बोल करके युधिष्ठिर जी के आगे बता रहे हैं। समझा बच्चों? आगे है चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है युधिष्ठिर, स्वत्व के अन्वेषणा पातक नहीं है, नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं, न उनके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं। क्या कहता है भीष्म पितामह जी? कहते हैं कि चुराता न्याय जो न्याय को चुराता है, मतलब जो अन्याय करता है, रण को बुलाता भी वही युद्ध को बुलाता है, मतलब युद्ध का कारण भी वही बनता है जो किसी दूसरे पर अन्याय करता है या फिर न्याय को चुराता है। युधिष्ठिर तो है युधिष्ठिर, स्वत्व की अन्वेषणा पातक नहीं है, कि स्वत्व की खुद की अन्वेषणा, अधिकार खोज, कि खुद की खोज करना या खुद के अधिकार को प्राप्त करना पातक नहीं है, कि यह पाप नहीं है। कि अगर तुम्हारा क्या है, पांडवों का अधिकार क्या था कि उनका राज लेना, उनका जो भाग है ना, जैसे कि कौरव पांडव दो भाई थे, तो आधा आधा उनको राज मिलना चाहिए, लेकिन वो उनको दे नहीं रहे थे कौरव। तो इसका मतलब ये है, अगर तुम्हारा अधिकार क्या है, पांडव कौरव 100 थे लेकिन पांडव 5 थे, तो वे सोच रहे थे कि भाई वो कुछ ना दे, कौरव सोच रहे थे पांडव को कुछ ना दे, लेकिन पांडव का अधिकार ये था कि आधा राज तो उनका होना चाहिए, है ना। तो युद्ध का मुख्य कारण ये था कि भाई तुम्हारा तो अधिकार है, तुम्हारा अधिकार लो, राजपाट जो तुम्हारा तुम्हें लेना चाहिए। तो युद्ध जो भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि स्वत्व की अन्वेषणा पातक नहीं है, कि तुम्हारा खुद का जो अधिकार जो तुम लेना चाहते हो वह
वह पातक नहीं है, वह पाप नहीं है, वह तो तुम्हारा कर्तव्य है और धर्म भी है। नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं, न उनके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं। कि नरक उनके लिए है जो पाप को स्वीकारते हैं, है ना। कि नरक उन व्यक्तियों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो अनाचारी हैं, जो अत्याचारी हैं और जो पाप को स्वीकारते हैं, जो पाप करते हैं, है ना, अधर्म करते हैं, अधर्म फैलाते हैं। उन लोगों के लिए नरक है, तुम्हारे लिए नरक नहीं है। न उनके हेतु नहीं, उनके लिए नहीं है जो रण में उसे ललकारते हैं, जो रण में, जो युद्ध में उस अनाचारी, उस अत्याचारी, उस अधर्मी, उस कुकर्मी को ललकारते हैं, अर्थात उस चीज से युद्ध करते हैं अपने अधिकारों के लिए, है ना, अपने हक के लिए युद्ध करते हैं। उनके लिए नरक नहीं है, उनके लिए तो स्वर्ग ही है। आगे आ गया है, सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से, किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से नहीं, तो शांति को भी तोड़ना नर चाहता है, जहां तक हो सके निज शांति प्रेम विवाह। कितनी अच्छी बात है कि सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी की। जो मनुष्य है, जो मनुष्य की जो प्रवृत्ति रही है, वो सहज ही नहीं किसी से लड़ना चाहता। मतलब जब अति हो जाती है किसी चीज की, जब वो सहते सहते जब अति हो जाती है, उसका जब भर जाता है अंदर से, तब मतलब क्या होता है, किसी को मारना तो स्वयं मरना कि भाई बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सहजता से ही व्यक्ति जो है, जो मनुष्य जो है, किसी से लड़ना नहीं चाहता, वो आराम से जिंदगी जीना चाहता है। किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से, और आराम से ही, ऐसे ही किसी को मरना या मारने के लिए उतारू नहीं होता। मनुष्य की प्रवृत्ति रही है बिल्कुल आराम से, आरामदायक जिंदगी जीना, है ना, बिल्कुल ऐसा जो है मनुष्य की जो है प्रवृत्ति रही है। और क्या कहा कि नहीं तो शांति को भी तोड़ना नर चाहता है, कि मनुष्य जो शांति, जो बने बनाए जो शांति है, उसको ऐसे ही खत्म करना नहीं चाहता है। जो शांति पूरे विश्व में जो फैली है, उसको मनुष्य ऐसे ही तोड़ना नहीं चाहता। जब उसके अंदर जो है अत्यधिक जो है असहाय, दुख, कष्ट और शोषण जो लोग करते हैं, उससे जब बिल्कुल वो उब जाता है, भर जाता है ना, किसी दूसरे के जो अत्याचारों से, अनाचारों से, है ना, पापों से, अधर्मी लोगों के अत्याचारों से जब वह भर जाता है, तब वह ऐसा करने पर मजबूर होता है। जहाँ तक हो सके शांति प्रेम निभाता है, और जहाँ तक हो सके वह अपने जो विश्व में, जो संसार में अपने जो शांति और प्रेम निभाता चला जाता है। ऐसा जो है मनुष्य जो है प्रवृत्ति रही है। ऐसा भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर जी से संवाद में बता रहे हैं। आगे है, मगर यह शांति प्रियता रोकती केवल मनुष्य को नहीं, वह रोक पाती है दुराचारी धनुष को। धनुष क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है, विनय को नीति कायद की सदा वह मानता है। क्या कहते हैं भीष्म पितामह जी, कहते हैं युधिष्ठिर से कि मगर, परंतु, लेकिन यह शांति प्रियता, यह जो शांति प्रियता का जो शांति प्रिय जो व्यक्ति है, जो जिनका स्वभाव है शांति प्रियता का, वह रोकती केवल मनुष्य को, वह सिर्फ और सिर्फ केवल किसको रोकती है, जो मनुष्य हैं। मनुष्य मतलब जो सदाचारी हैं, अच्छे आचरण वाले जो मनुष्य हैं, सिर्फ उन्हीं को रोकती है। नहीं वह रोक पाती है दुराचारी धनुष को, वह रोक नहीं पाती है। किसको नहीं रोक पाती है? दुराचारी, जो बुरे आचरण वाले धनुष है, जो दानव है, उनको नहीं रोक पाती है। जो शांति प्रियता का जो स्वभाव है, वह सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल उन लोगों को रोकते हैं जो अच्छे आचरण वाले व्यक्ति हैं। जो बुरे आचरण वाले व्यक्ति हैं, जो दानव है, जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, वह जो गुण है जो है इसको जो है नहीं रोक पाते हैं। आगे क्या कहा है कि धनुष क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है? क्या धनुष जो राक्षस प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, जो दानव है, क्या वह कभी शिष्ट मानव को, जो सभ्य मानव होते हैं, अच्छे आचरण वाले जो व्यक्ति होते हैं, क्या उनको कभी पहचानता है? अर्थात नहीं पहचानता है। विनय को नीति कायद की सदा वह मानता है कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो विनय की, प्रेम की, शांति की नीति अपनाकर चलते हैं। लेकिन उसको क्या कहते हैं कि ये तो कायर है। क्या कहते हैं कि भाई ये तो कायर है, कि भाई ये तो कायर, उसको हमेशा कायर मानते हैं लोग। लेकिन वह मुझसे क्या चाहता है कि देश में, विश्व में, सृष्टि में हमेशा जो है शांति स्थापित रहे, प्रेम स्थापित रहे। लेकिन वह जो धनुष, जो दानव, जो राक्षसी प्रवृत्ति व्यक्ति होते हैं, उन लोगों की, जो अच्छे आचरण वाले, जो अच्छे सभ्य पुरुष होते हैं, उन लोगों की ऐसी अच्छी नीति को जो है उसकी कायरता मानते हैं, है ना, उसकी मजबूरी को ऐसे कायरता मानते हैं, उसे अच्छा नहीं मानते। तो इसलिए कहा गया है कि जो धनुष है, जो दानव है, जो राक्षस प्रवृत्ति के
जो व्यक्ति है वे अच्छे लोगों को, सभ्य पुरुष को कभी नहीं पहचानते, है ना। इसमें इसके माध्यम से जो है महाभारत में जो भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को यह कहा है। आगे क्या कहते हैं कि समय जो बीतता त्यों अवस्था घोर होती, अनेक श्रृंखला बढ़कर कला कठोर होती, किसी दिन तब महाविस्फोट कोई फूटता है, मनुष्य ने जान हाथों में धनुष पर टूटता है। न समझो किंतु इस विध्वंस के होते प्रणेता, समर के अग्रणी दो ही पराजित और जेता। नहीं जलता निखिल संसार दो की आग से है, अवस्थित जो न जल दो चार के ही भाग से। क्या कहते हैं, समय जो बीतता चला जाता है त्यों त्यों अवस्था घोर होती जाती है ना। कि समय है तो जैसे जैसे बीतता चला जाता है, जो पाप जो अत्याचार जो करते चले जाते हैं उसको जो सहते चले जाते हैं। जैसे कि पाप करना शुरू किया किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति पर पाप करने की प्रवृत्ति उसकी जब शुरू होती है, जब आरंभ होती है, जब प्रारंभ होती है, और वह धीरे धीरे उसको बढ़ाता चला जाता है। और जो व्यक्ति सहन करता है वह उसको सहन करता चला जाता, तो वह क्या होता है, उससे भर जाता है ना। तो इतना अत्यधिक जो पाप उसके अंदर जब सहन करते करते जब थक जाता है, और उसके अंदर जो सहन शक्ति होती है वह जवाब दे देता है, कहते हैं उसका विरोध करता है। विरोध करता क्या होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, युद्ध होता है ना। जो राजे महाराजे के बीच युद्ध होगा, और जो वानर जो सीधे साधे सिंपल जो साधारण व्यक्ति उनके बीच में लड़ाई झगड़े हुए। तो उसी प्रकार से यह रहा है कि जो कौरव पांडव के बीच का जो मध्य जो लड़ाई जो युद्ध जो हुआ है, युद्ध हुआ है, वह ठीक ऐसे ही है कि वह उसको जो है धीरे धीरे ऐसे अत्याचार करते चलेगा, कौरव पांडव के ऊपर अत्याचार करते चले गए, और धीरे धीरे जो है उसका त्यों त्यों अवस्था घोर होती, और धीरे धीरे ऐसी अवस्था जो उसकी अत्यधिक घोर भयंकर होती चलेगी। किसकी, पाप करने की प्रवृत्ति घोर होती चलेगी, प्रवृत्ति जो है भयंकर होती चलेगी। किसकी, कौरवों की जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है, जो अत्याचार करने की प्रवृत्ति है, वो अत्यधिक घोर जो भयंकर होती चली गई। अनेक की श्रृंखला बढ़कर कराल कठोर होती, और जो श्रृंखला है बढ़कर अत्यधिक कठोर भयंकर कराल है ना, अत्यधिक भयंकर होती चलेगी। उनकी जो श्रृंखला पाप करने की जो बार बार उनके ऊपर जो अत्याचार करते हुए जो चले आ रहे हैं और जो पांडवों पर, उनकी जो है वह श्रृंखला जो है बार बार और भी ज्यादा कठोर और जो भयंकर होती चलेगी। अब क्या होता है कि किसी दिन तब महाविस्फोट से कोई फूटता है, कि तब जब लगातार किसी के ऊपर कोई अत्याचार करेगा तो वह किसी दिन एक दिन क्या होगा, महाविस्फोट कोई फूटता है उस व्यक्ति के अंदर, उन लोगों के अंदर जिनके ऊपर शोषण होता है, जिनके ऊपर शोषण किया जाता है, वह शोषित व्यक्ति या वह जो पाप जिनके ऊपर कर रहे हैं, वह जिनके ऊपर पाप किए जाते हैं, उनके अंदर महाविस्फोट होता है ना। उनके जो अंदर की जो सहन शक्ति है वह खत्म समाप्त हो जाती है, और वह विरोध करने के लिए मजबूर हो जाता है। इस प्रकार से उसके अंदर जो महाविस्फोट होता है तो उसका विरोध दर्ज करते हैं। मनुष्य ले जान हाथों में धनुष पर टूटता है, और तब मनुष्य क्या करता है, जान हाथों में ले, जो मनुष्य है अपनी जान को हाथ में ले करके, मतलब हथेली पर अपनी जान को हथेली पर रख करके धनुष पर टूटता, उस दानों पर, उस राक्षसी प्रवृत्ति जैसे लोगों पर जो है टूट पड़ता है। तब क्या करता है कि भाई मेरे अंदर जब मुझ पर इतना अत्याचार किए जा रहे हैं तो मेरा जीना ही बेकार है ना। तो वो सोचता है भाई मरना ही बेहतर, अच्छा इससे अच्छा है कि मैं लड़के क्यों ना मरूं, अगर मैं ऐसे ही मरूं, इससे अच्छा तो ये होगा मैं लड़के मरूं। तो वो क्या सोचेगा, अपने सर पे कफन बांध के चलेगा, तो उसे अपने हाथ पर जो है हथेली पर जो है जान रख करके चलता है, और वह उस धनुष पर, उस दानों पर, उस राक्षस पर जो है टूट पड़ता है। न समझो किंतु इस विध्वंस के होते प्रणेता, समर के अग्रणी दो ही पराजित और जेता। ये कहते हैं युधिष्ठिर कहते हैं भीष्म पितामह कि तुम ये मत समझो कि इस विध्वंस के, इस युद्ध के, इस विनाश के तुम प्रणेता हो। तुम क्या हो, तुम ही सिर्फ एक रचनाकार हो, तुम एक सिर्फ निर्माता हो। सिर्फ तुम ही निर्माता नहीं हो, तुम ही इसके रचनाकार नहीं हो, मतलब सिर्फ तुम्हारे कारण ही युद्ध नहीं हो रहा है। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि न समझो किंतु, कि तुम ऐसा मत समझो कि इस विध्वंस के तुम ही प्रणेता हो, तुम इसके निर्माता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समर के अग्रणी दो ही, कि युद्ध के अग्रणी दो ही होते हैं, पराजित और जेता। जो पराजित होते हैं और जो विजेता होते हैं सिर्फ वही इसके मतलब जो है अग्रणी होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई जो युद्ध को जीतता है सिर्फ वही, और जो युद्ध को हारता है सिर्फ वही, मतलब दो ही इसके अग्रणी होते हैं। दोनों को इसका जो है विनाश का जो है भोगना पड़ता है, जो है
ये कहा गया है कि नहीं जलता नहीं संसार दो की आग से है। ये पूरा संसार है ना, ये पूरा संसार जो है दो की आग से, उन्हीं दो की आग से नहीं जलता है ना। कि जो व्यक्ति जो हारे हैं और जो जीते हैं, सिर्फ इन लोगों की ही ईर्ष्या या द्वेष से या इनके लड़ने से ही पूरा विश्व नहीं चलता है ना। अब दो व्यक्ति जो हारते हैं या जीतते हैं, उनके बीच में जो और भी सेना है वह भी तो लड़ रही है ना। तो इसका अर्थ ये तुम मत समझो सिर्फ इन दो के बीच में ही जो है ये युद्ध लड़ा जा रहा है। इसको लड़ने के और भी कई कारण हैं, जो वे कारण जो है धीरे धीरे सामने आएंगे, जो पिताजी बाद में बताते चले जाएंगे। वे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये संसार सिर्फ दो की आग से ही नहीं जल रहा है। जो हारते हैं, जो जीतते हैं, जो विजयी होते हैं, या फिर जो हारने में जाने वाले हैं, सिर्फ उनके कारण से जो है ये आग नहीं लगी है। अवस्थित जो न जग दो चार के ही भाग से है। यह अव्यवस्था जो है जो इस संसार में जो फैली है, यह दो चार के ही भाग से, उनके भाग्य से ही जो है ऐसा नहीं हो रहा है। इसके और भी कई कारण हैं जो धीरे धीरे जो है आगे जो है बताए जाएंगे। तो भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर से जो है महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में, उसके कारण के बारे में जो है युधिष्ठिर से बता रहे हैं। और इसके लिए जो क्या उत्तरदायी, कौन कौन उत्तरदायी है, उसको जो है इसमें बता रहे हैं। आइए युधिष्ठिर के है, युधिष्ठिर क्या होता है, शहर से ऐसा फूटता है, कभी क्या वज्र निर्योग से भी छूटता है। अनलगिरी फूटता जब ताप होता है, अपनी में कड़कती दाम में विकराल धुआंकुर है गगन में। क्या कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, क्या हुतासन सहसा फूटता है कि क्या जो हुतासन जो पत्थर क्या कभी कभी ये क्या कभी वज्र निधन योग से भी छूटता है, कि क्या कभी कुछ भी काम होता है तो उसका कारण होता है ना। कोई भी काम होता है उसका कारण, बिना कार्य के कोई कार्य, कोई कारण के कोई काम नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि वज्र जब टूटता है ना, जब जो बिजली जब टूटती है, जब पड़ती है, तब आकाश में जो है बादल होते हैं। बादल ही जब आकाश में बादल ही नहीं होंगे तो बिजली कैसे टूटेगी। जब निर्जल व्योम मतलब खाली आकाश होगा। क्या कहते हैं, क्या कभी क्या वज्र निर्धन व्योम से भी छूटता है, कि क्या कभी जो निर्धन व्योम है, जो गरीब आकाश में, जो जिस आकाश में बादल नहीं है, तो क्या कभी उस बादल से जो है बिजली कड़क सकती है, गिर सकती है? अर्थात ऐसा नहीं होता। अनलगिरी फूटता जब ताप होता है अवनी में, कि अनलगिरी फूटता है कि जो आग को ज्वालामुखी का पहाड़ जब फूटता है ना, तब क्या होता है, ताप होता है अवनी में, है ना। धरती में जो है ताप की मात्रा जो है अत्यधिक मात्रा में होती है, तभी जो है ज्वालामुखी जो है फूटता है। कड़कती दामनी विकराल धुआंकुर गगन में, और कड़कती दामनी जो बिजली है वो तभी कड़कती है जब भयंकर धुआंकुर, जब गगन में जो है भयंकर जो बादलों की गड़गड़ाहट, जो बादल भयंकर बादल होते हैं जब गगन में, तभी जो है भयंकर बिजली जी उसका जो है कड़कती है। जब बिजली जो है कड़कती है आकाश में, जब बादल भयंकर रूप से होते हैं, तभी जो है बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, बिजली गिरती है। ऐसा नहीं है, दूसरी चीज कहते हैं कि जब आकाश में अगर बादल ही नहीं होंगे तो बिजली भी नहीं गिरेगी। जब आकाश में बादल होंगे तभी बिजली गिरेगी, तभी बिजली कड़केगी। और इसी प्रकार से कहते हैं कि जब ज्वालामुखी जब फूटता है ना, जब ज्वालामुखी पहाड़ फूटता है, तब ऐसे नहीं फूटता हुआ, वो कई सालों से इकट्ठा हो रहा है। जो धरती के अंदर जो है क्या हो रहा है, ताप इकट्ठा हो रहा है, गर्मी जो बन रही है, वो इकट्ठे होते जो है बहुत अधिक हो जाती है, तब क्या बनता है, ज्वालामुखी फूटता है ना। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं, जब लोग अत्याचारी लोग किसी शोषित व्यक्ति का शोषण करते हैं, उसके ऊपर पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं, उसके अंदर ताप उसी प्रकार से अंदर जो है घूम रहा होता है, जिस प्रकार से अपनी धरती के अंदर जो है ताप बढ़ रहा होता है। और जब ज्वालामुखी रूप में फूटता है ना, तब सबको तहस नहस कर देता है, विध्वंस विनाश महाविनाश आता है ना। जब ज्वालामुखी क्या होता है, जब ज्वालामुखी आता है तो सबको खत्म कर देता है, भस्म कर देता है, राख है ना, जला देता सबको। तो वो थोड़ी देर के लिए थोड़ी है, वो धरती के अंदर कई सालों से, हजारों सालों से अंदर जो है ताप, उसका जो तापमान इकट्ठा हो रहा है ना, फिर एकदम से निकलता है। उसी प्रकार उस व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति जो शोषण, उसका अत्याचार उसके ऊपर करते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति के अंदर जो है दुखों का पहाड़ जब अंदर जब वह सहन करने की शक्ति जो उसकी सीमा जो समाप्त हो जाती है, तब वह जो है अपनी जान जो है हथेली पर रख करके चलता है, और उसके ऊपर जो दानव के ऊपर राक्षस ऊपर टूट पड़ता है।
ऐसा इसमें कहा गया। आगे है महाभारत नहीं था केवल दो घरों का अनल का पुंज था, इसमें बड़ा अगणित नरों का। न केवल यह विफल कुरुवंश के संघर्ष का था, विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारतवर्ष का था। भीष्म पितामह जी कहते हैं इस दृष्टि से कि महाभारत का युद्ध जो था ना, वो केवल दो घरों का नहीं था। जो कौरव और पांडव हैं, केवल उन दो घरों का युद्ध नहीं था कि लोग ऐसे समझते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ कौरव और पांडव का युद्ध है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनल का पुंज था, इसमें भरा अगणित नरों का। अनल का पुंज, अग्नि का पुंज जो उसमें इकट्ठा, मतलब अग्नि में चल रहे थे, ईर्ष्या द्वेष में चल रहे थे अनेक राजा, अगणित नरों। अगणित जो है नरों, मनुष्यों का जो है ईर्ष्या द्वेष है ना, भावना इसके अंदर जो है अंदर जल रहे थे जो लोग थे वहां पे उस युद्ध में जो भाग लेने वाले जो लोग थे। न केवल यह विफल कुरुवंश के संघर्ष का था, यह सिर्फ और सिर्फ केवल जो है कुरुवंश जो कौरव का वंश है उनके संघर्ष का बुरा परिणाम नहीं था। विफल मतलब बुरा परिणाम नहीं था। जो कौरव का वंश है सिर्फ उनका ही बुरा परिणाम है नहीं था। यह जो है अनेक लोगों के अंदर जो अग्नि जो है एक दूसरे प्रति ईर्ष्या द्वेष की जो भावना बढ़ रही है अंदर जो है उनका जो है यह परिणाम था। विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारतवर्ष का था। तो इस प्रकार यह विकट यह समस्या जो है विस्फोट जो यह है जो विनाश जो विध्वंस जो युद्ध का हुआ, यह संपूर्ण भारतवर्ष का ही जो है इसमें योगदान था। मतलब पूरे भारतवर्ष के लोगों का इस युद्ध में योगदान था। केवल और केवल कौरव और पांडवों के दो घरों का इसमें योगदान नहीं था। आगे क्या कहा गया है? युगों से विश्व में विश्ववायु बहती आ रही थी, धरित्री मौन होता अग्नि शक्ति आ रही थी, परस्पर वैर शोधन के लिए तैयार थे सब, समर का खोजते कोई बड़ा आधार थे सब। कि युगों से प्राचीन काल से, कई सालों से, हजारों वर्षों से या सैकड़ों वर्षों से, प्राचीन काल से इस विश्व में, इस संसार में विष की वायु बहती आ रही थी कि ईर्ष्या द्वेष की, एक दूसरे के प्रति मतलब कट्टरता की जो वायु जो भावना जो लोगों में बहती चली आ रही थी। और अधर्म जो लोग उसमें जो है वातावरण में फैला हुआ था, पाप ही पाप फैला हुआ था। अत्याचारी, अनाचारी, घोर दानव जो राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति जो है उनकी जो है अत्यधिक होते जा रहे थे। जो भावना है जो द्वेष की, जो ईर्ष्या की, वो फैलती जा रही थी। धरित्री मौन होता अग्नि शक्ति आ रही थी। और जो धरती है, जो हमारी धरती है, वह मौन होकर, वह चुप होकर के दाव अग्नि शक्ति आ रही। इस अग्नि को जैसे जंगल की आग फैलती है ना एकदम से, तो इस द्वेष की अग्नि को, इस अधर्म की अग्नि को, इस द्वेष, इस ईर्ष्या की अग्नि को, है ना, इस कट्टरता की अग्नि को इतने हजारों सालों से, युगों से, प्राचीन काल से जो है सहती चली आ रही थी। और परस्पर वैर शोधन के लिए तैयार थे सब। और एक दूसरे की वैर शोधन के लिए, वैर भाव के जो उनके अंदर जो अग्नि जो भड़क रही थी, उन लोगों के प्रति जो एक दूसरे के विरुद्ध जो खड़े थे, वे सब तैयार खड़े थे एक दूसरे से शोधने के लिए। क्या? वैर, जो अपनी भड़क निकालने के लिए, अपने जो है दुख जो उनके अंदर था कि भाई मैं इससे बदल लेना, सबके एक दूसरे में बदले की जो भावना, जो एक दूसरे में कौरव पांडव के जो कौरव के लिए और जो पांडव के पक्ष में, जो कौरव पक्ष में जो लोग जो राजा खड़े थे, उन दोनों के भी आपस में अनेक वैर भाव थे, अनेक बदले की भावना थी किसी प्रति। तो वह भी एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, है ना। तो इसलिए इसमें जो है युद्ध कहानी है मुख्य रूप से बताया गया है। वो क्या कहते हैं? समर का खोज थे कोई बड़ा आधार थे सब। तो इस प्रकार कि वह सभी जो एक दूसरे के विरुद्ध थे, है ना, एक दूसरे की भावना के, एक दूसरे की राज्य के विस्तार नीति के विरुद्ध, जैसे श्री कृष्ण ने राज्य के विस्तार नीति के लिए राजसूय यज्ञ करवाया था पांडवों का, वह भी किसी राजा को, अन्य राजा थे उनको खल नहीं रहा था, है ना। वे सोच रहे थे कि भाई हम अब इनके अधीन हो जाएंगे तो अब हमारा खुद का हम राजा कैसे रहेंगे, है ना। जैसे श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ के माध्यम से क्या होता है कि वह विस्तार, अपने राज्य का विस्तार करने की एक नीति है। वह उसमें ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को भाई उसके अंदर मिला लिया जाए जबरदस्त, नहीं। वह एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है भगवान श्री कृष्ण ने उसको मिलाने की कोशिश की थी। और यह जो नीति है यह दूसरे राजा को पसंद नहीं आई और वह इसके विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचने लगे। और कोई मौका देख रहे थे, क्या मौका? समर का, युद्ध का कोई मौका खोजने कोई बड़ा आधार थे सब। युद्ध का कोई मौका कोई खोजने के लिए सभी बेचैन थे, व्याकुल थे, है ना, आतुर थे कि कब युद्ध हो और हम
और बदले की जो भावना है वो उसको समाप्त कर सके। इस कृष्ण से या फिर इन कौरव ये पांडवों से जो है इस बदले की भावना को हम पूरी कर सके। ऐसा उन सभी अनेक जो दूसरे राजा हैं या लोग हैं, जो व्यक्ति है, उनके अंदर जो भावना थी उसको समाप्त करने के लिए वह युद्ध का सहारा चाहते थे और वह युद्ध हुआ तो जैसा उसके अंदर हुआ। आइए कहते हैं कि कहीं था जल रहा कोई किसी की शूरता से, कहीं था सौम्य में कोई किसी की क्रूरता से, कहीं उत्कर्ष ही निर्प्रकार नृत्यों को साधता था, कहीं प्रतिशोध का कोई भुजंगम पालता था। क्या कहते हैं, कहीं था जल रहा कोई किसी की शूरता, कि कहीं पर कोई किसी की शूरता से जल रहा था, कोई वीरता से, है ना, कि एक राजा है दूसरे राजा की शूरवीरता, मतलब उसके जो गुण है ना, युद्ध के लड़ने की प्रवृत्ति, उनको जीतने की प्रवृत्ति, उसके शूरवीर होने का ना वीरता, उसके जो गुण है दूसरे राजा में, उससे कोई दूसरा राजा चल रहा था। वो कहीं था शोक में कोई किसी की क्रूरता से, और कोई दुख में था किसी की क्रूर, मतलब क्रूर नीति जिसकी है उसका उसके अंदर जो है दुख पड़ रहा था, उससे अत्यधिक दुखी था। एक राजा का जो क्रूरता का जो उसका स्वभाव है, जो क्रूर व्यक्ति, जो क्रूर राजा है ना, जो दया नहीं करता, किसी पर अत्याचार करता रहता है, दूसरे राजा उस क्रूरता के, उस दूसरे राजा की क्रूरता से दुखी थे, तो उसको भी जो है वह सबक देना चाहते थे इस समर के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से। कहीं उत्कर्ष ही निर्विकार नृत्यों को साधता था, और जो उत्कर्ष, जो उन्नति है इसकी नृत्य राजा का विस्तार है, राज्य का विस्तार करने की उन्नति है, विकास है, जब अगर होता है तो दूसरे राजा उस विस्तारवादी राजा की उस नीति से, उस राजा से जो है वैर भाव रखने लगे, उसे जड़ने लगे थे, ईर्ष्या द्वेष भाव रखने लगे थे, वह उनको अच्छा नहीं लगता था। कहीं प्रतिशोध का कोई भुजंगम पालता था, और इस प्रकार जो है बदले की भावना जो है उसके अपने अंदर जो है सभी राजा एक दूसरे के प्रति अपने अंदर जो है बदले की भावना पाले हुए थे, और उस बदले की भावना को समाप्त करने के लिए या उसको बदले की भावना को निकालने के लिए, अपने भड़ास निकालने के लिए वह किसी एक समर का, युद्ध का एक माध्यम आधार चाहते थे, और वह युद्ध जब हुआ तब वह इस एक दूसरे के पक्ष में जो है जाकर के खड़े हुए, और तब जो है इतना बड़ा जो है ये विनाश हुआ। तो इसकी जो है भीष्म पितामह जी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें कौरव और पांडवों का जो है भाग नहीं है, इसमें जो है अनेक लोगों का, अनेक राजाओं का जो है, इसमें अनेक राजाओं ने इसमें जो है इस युद्ध में भाग लिया था। इसके लिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ कारण कौरव और पांडव का नहीं मान सकते, इसमें जो है ऐसा बताया गया। और कल